हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद मैथमेटिक्स 0.5 में आपका स्वागत है। आइए हम लोग कैलेंडर का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, जो कि इसका नाम है कैलेंडर रिपीट। देखिए, कैलेंडर रिपीट आप लोग को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता होगा, पता नहीं चलता होगा कब किस वर्ष का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। देखिए, तो हम आज इसमें एक बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं, बेहतरीन फार्मूला को बता रहे हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। फार्मूला आप लिखते जाइएगा, फार्मूला को बता रहे हैं। फार्मूला पर नोट, पहला नंबर उसका फार्मूला लिखिएगा। पहला नंबर फार्मूला लिखिएगा, किसी भी वर्ष का कैलेंडर, पहला फार्मूला लिखिएगा कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर निश्चित तौर पर 28 वर्ष में रिपीट होता है। पहला फार्मूला लिखिएगा, किसी भी वर्ष का कैलेंडर निश्चित तौर पर किसी भी वर्ष का कैलेंडर निश्चित तौर पर 28 वर्ष में रिपीट होता है। किसी भी वर्ष का कैलेंडर निश्चित तौर पर 28 वर्ष में रिपीट होता है। लिखिएगा पहला पॉइंट, किसी भी वर्ष का कैलेंडर निश्चित तौर पर 28 वर्ष में रिपीट होता है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा जिस वर्ष का कैलेंडर नहीं, जिस वर्ष नहीं लिखिएगा। अब लिखिएगा नोट नंबर 2 में लिखिएगा कि वर्ष के अंतिम दो अंक लिखिएगा कि वर्ष के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देने पर वर्ष के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देने पर यदि शेष लिखिएगा कि वर्ष के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देने पर यदि शेष एक प्राप्त हो तो उस वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद क्या होता है? 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। देखिएगा, हम क्या लिखा थे, 2 पॉइंट अभी तक हम लिखाए, आपको 2 पॉइंट लिखा चुके हैं। दोनों पॉइंट में क्या लिखा है कि किसी भी वर्ष का, पहला पॉइंट लिखा है किसी भी वर्ष का कैलेंडर निश्चित तौर पर 28 वर्ष में रिपीट होता है। उसके बाद दूसरा लिखा है कि वर्ष के अंतिम दो अंक, किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देने पर यदि शेष 1 प्राप्त हो, यदि शेष कितना प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। यदि शेष ध्यान दीजिएगा, शेष कितना प्राप्त हो? शेष 1 प्राप्त हो तो उस वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। 6 वर्ष बाद रिपीट। अगर शेष 1 आए तो उस वर्ष का कैलेंडर कितना होगा? 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। अगर शेष 1 आए तो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। अगर शेष 1 आएगा तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। हम इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लिखिएगा कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो हम क्या बोले थे? 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? हम क्या बोले थे? अंतिम दो अंक में 4 से भाग देने पर। तो अंतिम दो मेरा कितना? 25 को 4 से भाग दीजिएगा, क्या कितना आएगा शेष? तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर मेरा
रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 6 6 के 24, रिमाइंडर 1। तो अगर क्या बोले थे, अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो उस वर्ष में 6 जोड़ देंगे, उस वर्ष में 6 जोड़ देंगे तो 225 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 231। यानी मेरा कैलेंडर 2025 का कैलेंडर 2031 में रिपीट करेगा, 2025 का कैलेंडर 2031 में रिपीट कर जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम पॉइंट नंबर, अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा। यदि किसी भी वर्ष के कैलेंडर में अंतिम दो अंक में 4 से भाग देने पर लिखिएगा कि किसी भी वर्ष के कैलेंडर के अंतिम दो अंक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर, कितना से 4 से भाग देने पर शेष 2 या 3 बचे तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। पहला एक सवाल लिखिएगा, 1991, सवाल लिखिएगा 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, लिखिएगा सवाल, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट, तो हम क्या बोले थे, अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना, अंतिम 2 अंक में, यानी 90 में 4 से भाग दीजिएगा, 90 में 4 से भाग दीजिएगा, कितना बचेगा, 90 में से 4 से भाग दीजिएगा, तो कितना 22 88, यानी रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 2। हम क्या बोले थे, 2 या 3 शेष बचे, तो 11 से भाग 11 जोड़ देना। हम क्या बोले थे, 2 या 3, यदि 1 शेष बचेगा तो वर्ष में 6 जोड़ देना, और 2 या 3 शेष बचे तो वर्ष में 11 जोड़ देना। तो 1990 में 11 जोड़ दीजिएगा, तो 1 9 10 0 बाकी 1 9 10 0 बाकी 1 2। 1990 का कैलेंडर 2001 में रिपीट करेगा, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2001 में रिपीट करेगा, 1990 का कैलेंडर 2021 में 2001 में रिपीट करेगा। हम क्या बोले थे, पहला पॉइंट लिखाए थे, दूसरा पॉइंट लिखाए थे, अगर शेष एक बचे तो वर्ष में 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ने के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर शेष 2 या 3 बचे तो हम 11 जोड़ देंगे, 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा, 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4 को लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा। यदि कैलेंडर में कैलेंडर के अंतिम 2 अंक में कैलेंडर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर यदि कैलेंडर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर शेष 0 बचे तो कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा, 28 वर्ष बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा, 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। देखिए पहला पॉइंट नंबर दूसरा क्या लिखा थे कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो शेष अगर 1 बचे तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा। तीसरा पॉइंट लिखाए थे कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर अगर शेष 2 या 3 बचे तो 11 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। चौथा पॉइंट लिखाए थे अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर अगर शेष 0 बचे तो कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। अगर शेष 0 बचे तो 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा, शेष 1 बचे तो 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा, शेष 2 या 3 बचे तो 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, शेष 0 बचे तो 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पॉइंट सवाल लिखिएगा। अब सवाल लिखिएगा एक और
सवाल लिखिएगा। सवाल लिखिएगा कि 2016 का कैलेंडर 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? कब रिपीट करेगा? 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2016 का क्या सवाल है आपका? 2016 का कैलेंडर रिपीट कब करेगा? तो हम क्या बोले थे? अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना। अंतिम दो अंक में तो 16 में से 4 भाग दीजिए। 16 में 4 भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा? 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचेगा तो कितना जोड़ना? 28 जोड़ देना। तो 16 में 28 जोड़ दीजिएगा। 2016 में 28 जोड़ दीजिएगा। 2016 में कितना जोड़िए? 28 जोड़िए तो 834 3 एक 4 यानी आपका कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2016 में कितना जोड़ना है? 28 जोड़ना। 2016 में 28 जोड़ दिया। अगर शेष 0 बचे तो 28 जोड़ना। तो मेरा कैलेंडर कितना? 2044। 2016 का कैलेंडर 2044 में रिपीट करेगा। 2016 का कैलेंडर 2044 में रिपीट करेगा। देखिए हम ये 4 पॉइंट आपको लिखाए थे। चारों पॉइंट को थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट लिखाए थे किसी भी वर्ष का कैलेंडर निश्चित तौर पर 28 वर्ष में रिपीट करेगा। पहला पॉइंट लिखाए थे किसी भी वर्ष का कैलेंडर निश्चित तौर पर 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखाए थे कि किसी भी वर्ष का कैलेंडर निकालने के लिए अंतिम दो अंक में 4 से भाग देंगे। अंतिम दो अंक में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर अगर शेष एक बचे तो 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। अगर शेष 2 या 3 बचे शेष एक बचे तो 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा। अगर शेष 2 या 3 बचे तो 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। अगर शेष 0 बचे तो 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। शेष 1 बचे तो 6 वर्ष बाद, शेष 2 या 3 बचे तो 11 वर्ष बाद, शेष 28 बचे तो शेष 0 बचे तो 28 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक